बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आलमी जंग में ईरान डट चुका है और ईरान के डटने के साथ साथ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं और इसी असना में पाकिस्तान फौज की लॉटरी निकल आई है। जी हाँ, पाकिस्तान फौज की ईद हो चुकी है। वो कैसे, आज हम आपको इस वीलॉग के अंदर बताएंगे और इसके साथ साथ आपको मुसलमान ममालिक की बेशर्मी और थोड़ी सी जो उनकी गंदी पॉलिटिक्स है उससे भी थोड़ा सा पर्दा उठाएंगे और आपके सामने खुले अल्फाजों में बयान करेंगे। ढकी चुकी बात कोई नहीं होगी। मैं ज़ुबैर अली खान हूं और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब पर देख रहे हैं। नाज़रीन, फेसबुक और यूट्यूब पर देखने के साथ साथ अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें और बेल आइकन का बटन भी जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जो लोग पुराने जानते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। सब्सक्राइबर्स काउंट बहुत कम है, सब्सक्राइबर काउंट का बढ़ना बहुत जरूरी है। आपकी मदद इसमें चाहिए होगी। मुझे मालूम नहीं है कि पहले व्लॉग जो है अच्छे खासे चलते थे, अब नहीं चल रहे, क्या वजह है। कंटेंट तो वही दे रहा हूँ, कंटेंट भी ठीक ठाक तैयारी के साथ दे रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है जैसे किसी का गला घोंटा हुआ है। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी कोई जादू है, काला जादू है, काला साया है। इस काले जादू का तोड़ आपके पास है, आप निकाल सकते हैं। दोस्तों के साथ भी शेयर करें और कमेंट्स जो हैं वो जरूर देते रहा करें ताकि व्लॉग के ऊपर एंगेजमेंट बढ़े और एंगेजमेंट के साथ साथ फिर सब्सक्राइबर भी बढ़े। बगैर वक्त जाए किए व्लॉग के टॉपिक के ऊपर आएंगे। ढकी छुपी बात नहीं, बिल्कुल साफ सुथरे अल्फाजों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इस वक्त ईरान जो है वो डट चुका है। ईरान किस बात पे डटा है? तो जनाब, मामला ये है कि ईरान इस चीज के ऊपर डट चुका है कि मशरक़े वुस्ता से अमरीकी अड्डों को खाली करवाया जाए। यानी मशरक़े वुस्ता, मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका के जो अड्डे मौजूद हैं, जो अमेरिकी फोर्सेस मौजूद हैं, कतर में मौजूद हैं, कुवैत में मौजूद हैं, दुबई में मौजूद हैं, सऊदी अरब में मौजूद हैं, ये तमाम अड्डे खाली करवाए जाएं और उसके बाद अबनाए हुर्मुज़ खोला जाएगा। ईरान जनाबे वाला इस बात पर राजी हो चुका है कि हम जो यूरेनियम की अफजाइश है उसको हम रोक लेंगे, उसको हम कम कर देंगे, उसको 0% तक ले जाने के लिए ईरानी तैयार है। लेकिन साथ में ईरानी ये गारंटी मांग रहे हैं कि हमारे, अगर हम यूरेनियम की न्यूक्लियर पावर के प्रोजेक्ट्स को जारी नहीं रखते, बंद कर देते हैं, तो फिर हमारी तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी कौन देगा? तो तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी के लिए वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका अपने अड्डे खाली करे और साथ ही साथ इसराइल को पाबंद बनाया जाए कि इसराइल इस वक्त जो पूरी दुनिया में एक डर्टी बेबी के नाम से जाना जाता है, अमेरिका की नाजायज औलाद के तौर पर जाना जाता है, उसकी जो कार्रवाइयां हैं गजा में और लेबनान में, उसको रोका जाए ताकि मशरक़े वुस्ता में अमन हो। और मशरक़े वुस्ता में अमन उसी सूरत होगा कि जब अमेरिका और इसराइल का जो हाथ है वो मशरक़े वुस्ता से निकलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बनाए तो ठीक है, मशरक़े वुस्ता को पुरअमन तरीके से रहने दें। और पुरअमन इसलिए आप नहीं ठहराते कि आप लोगों को यहाँ पर अड्डे हैं, आप अड्डे खाली करें, हम यहाँ पर कोई भी जो है वो नहीं बनाएंगे। ये ईरान का मौक़िफ़ है। अच्छा, उसके जवाब में अमेरिका ये कहता है कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह की हिमायत करता है, तो हमास की हिमायत करता है, तो फिर आप जो है उनकी हिमायत भी छोड़ दें। तो इसके ऊपर ईरान का मौक़िफ़ ये है कि आप इसराइल जो है वो मशरक़े वुस्ता में बदअमनी छोड़ दे तो हम उन लोगों की हिमायत जो है वो छोड़ देंगे। तो ईरान तो इस वक्त डटा हुआ है और अमेरिका ये चाहता है कि अबनाए हुर्मुज़ किसी तरीके से खुलवा दिया जाए, उसके बाद ईरान के मुतालबात को देखा जाएगा। क्योंकि जिस तरह हमेशा से ये झूठी दरोग गोई के साथ काम करते हैं, मक्काराना पॉलिसी रही है अमेरिका की भी और इसराइल की भी, तो ईरान इस वक्त कह रहा है कि नहीं नहीं काका नहीं, इस बार इस तरह नहीं होगा। अंकल सैम, आपको अपने अड्डे खाली करवाने होंगे, मशरक़े वुस्ता से आउट हो जाएं, हम न्यूक्लियर वाला मामला भी छोड़ देंगे, हम तमाम अपने मुतालबात से पीछे हट जाएंगे, स्टेट ऑफ हुर्मुज़ भी खोल देंगे। ना हम पैसे मांगते हैं, ना हमें स्टेट ऑफ हुर्मुज़ के पैसे चाहिए, ना हमें जो है और कोई मामला हमारा मुतालबा है, सारे मुतालबात बाद में होंगे, सबसे पहले मशरक़े वुस्ता के अड्डे खोले जाए। यानी डोनाल्ड ट्रंप जो कि रिजीम चेंज करवाने के लिए ईरान के ऊपर हमला आवर हुए थे इसराइल के कहने के ऊपर, उनको लेने के देने पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ईरान में तो रिजीम चेंज नहीं करवा सके, अब उनकी मशरक़े वुस्ता के ऊपर जो कब्जा था, जो हुसूल था, जो नाजायज कब्जा था, जो अपनी फौज के जरिए अरब जो बादशाह हैं उनको अपना गुलाम बनाया हुआ था, वो मेरे ख्याल से अरबों की गुलामी का दौर खत्म हो गया है। और वहां से अब मशरक़े वुस्ता, मिडिल ईस्ट की रिजीम जो है एक बार फिर से तब्दील होना शुरू हो गई है। ईरानी रिजीम तो वहीं खड़ी है, अलबत्ता अमेरिका
जो सुपर पावर था, जिसका कंट्रोल था मिडिल ईस्ट के ऊपर, और मिडिल ईस्ट के ऊपर कंट्रोल करने के जरिए वो यूरोप को अपने साथ भी मिला लेता था, और मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करके वो एशिया की जो ताकत है चीन, उसका भी रास्ता रोकता था, रूस का रास्ता भी रोकता था। अब उसको मिडिल ईस्ट से हाथ धोना पड़ रहे हैं। तो ये ईरान की एक बहुत बड़ी फतह है, और ये ऐसी फतह है कि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की ऐसी चाल थी जो पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो चुकी है। और इस वक्त चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो कैनेडियन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, यानी पूरे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और उसके साथ साथ साउथ अमेरिका से भी आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि इजराइल जो कुछ कर रहा है वो काबिल मुजम्मत है। और अमेरिका ने जो ईरान के ऊपर हमला किया वो ईरानी यकीन दहानियों के बावजूद उन्होंने ओमान को गारंटी दे दी थी कि हम जो अमेरिका के मुतालबात हैं उसको मानने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद अमेरिका ने इजराइल के कहने के ऊपर और सऊदी अरब के कहने के ऊपर और जो यूएई है उसके कहने के ऊपर ईरान के ऊपर हमला किया, और ये चाल उसकी गलत साबित हुई। उसकी चाल जो है वो पलट चुकी है, उलट गई है। तो ये कुदरत की तरफ से हुआ है। ये एक बहुत बड़ा काम हुआ है कि पूरी दुनिया इस वक्त इसराइल और अमेरिका पे लान तान कर रही है, उसकी मजम्मत कर रही है। कैनेडियन वजीर आजम ने भी बयान दिया है, जर्मन चांसलर ने भी बयान दिया है, इसके साथ साथ जो फ्रेंच के सदर हैं उन्होंने भी अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है। स्पेन जो है वो अमेरिका की मजम्मत कर रहा है इस हमले के ऊपर, इजराइल की वो मजम्मत कर रहा है। तो इस वक्त अमेरिका और इजराइल आइसोलेटेड हो चुके हैं। सिर्फ एक और रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान उनके साथ खड़ी है। और ये मामला यहीं पर नहीं रुकता, ये सिर्फ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान नहीं है बल्कि वो ममालिक भी इसमें शामिल है, मिस्र जैसे ममालिक, उर्दन जैसे ममालिक जो कि नाम के मुसलमान तो हैं, और वो ममालिक इसमें शामिल है जो कि बोर्ड ऑफ पीस जो गजा के लिए बनाया था अमेरिका और इसराइल ने, उसमें बोर्ड ऑफ पीस में जो जितने भी ममालिक शामिल हैं वो अमेरिका की ईरान पर इस हमले की मजम्मत भी नहीं कर रहे, ना इसराइल के खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं, ना इसराइल के खिलाफ कोई बात कर रहे हैं। स्टेट ऑफ हुर्मुज अगर ईरान ने बंद किया है तो पहल अमेरिका ने की, और अमेरिका ने धोखे के साथ ईरान की पीठ में खंजर घोंपा, क्योंकि जो मुज़ाकरात ओमान करवा रहा था उसमें ईरान मुकम्मल तौर पर अमेरिका के वेस्ट के तमाम मुतालबात मान चुका था। लेकिन उसके बावजूद सऊदी अरब के कहने के ऊपर और इसराइल के कहने के ऊपर और मुत्तहिदा अरब अमारात के कहने के ऊपर अमेरिका ने यह हमला किया। और अब ये जितने भी बेशर्म किस्म के हुक्मरान हैं मुसलमानों के, बशमूल पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है, वो मुकम्मल तौर पर खामोश है। वो इस सारे मामले में न्यूट्रल बनी फिरती है, और वेस्ट जिनको हम कहते हैं कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, वो खुलकर इसराइल की मजम्मत कर रही है, वो खुलकर अमेरिका की मजम्मत कर रही है। तो ये दोगलापन मुसलमानों का, अरबों का, और इनको मुसलमान कहना भी जो है वो मुसलमानों के लिए बायस शर्म है। ये तमाम लोग जो हैं ये कठपुतलियां हैं, टाउट्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ इसकी ये गठजोड़ था कि इनकी अयाशियां और फिर अमेरिका की फौज किराए पर दस्तयाब थी, तो इसलिए ये अमेरिका के पालतू बनकर बने बैठे रहे। और अब वक्त ये आ गया है कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से निकलना पड़ेगा। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट से नहीं निकलेगा तो मामला खराब हो जाएगा। और अब जो इंटरनेशनल आलमी मीडिया जिस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, तो लग ये रहा है कि जिस तरह इजराइल के ऊपर दबाव डाला जा रहा है इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, अब ये लग रहा है कि अमेरिका के ऊपर ये दबाव भी बहुत जल्द हम देखेंगे कि वेस्ट जो है डालना शुरू कर देगा कि मिडिल ईस्ट से आपको क्या खतरा है। मिडिल ईस्ट से खतरा सबसे बड़ा जो आप समझते हैं कि ईरान से है, तो ईरान यकीन दहानी करवाने के लिए तैयार है कि वो कोई एटमी हथियार नहीं बनाएगा, तो फिर अमेरिका को भी अपने अड्डे जो है वो खाली करना पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और जो अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप बड़ी धमकियां लगाते थे कि पता नहीं ईरान की तहजीब खत्म कर देंगे और क्या क्या कर देंगे, एक बार फिर अब खबर ये आ रही है, अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि एक बार फिर अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर बैठ सकते हैं। और इस बार 4 जो है वो वेन्यूज ज़ेर गौर हैं, जिसमें पाकिस्तान, इस्लामाबाद ज़ाहिर है वो भी शामिल है, तुर्की भी शामिल है, वियना भी शामिल है, और एक आध कोई और भी वेन्यू है जिसमें 4 ममालिक ज़ेर गौर हैं कि जहां पर मुज़ाकरात हो सकते हैं। और कभी इम्कान है कि ये मुज़ाकरात सबसे ज्यादा चांसेस पाकिस्तान में हैं, और दूसरा ये तुर्की भी शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात की टेबल पर बैठेंगे
मैं मुसलसल तीसरे रोज से आपको, जिस दिन ये मुज़ाकरात नाकाम हुए थे, जेडी वेंस धमकियां लगाकर पाकिस्तान से गया था, अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए धमकियां लगाई थी, मैं उस दिन से आपको कह रहा हूं कि ये धमकियां इनके काम नहीं आनी, इनको दोबारा मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना होगा। ये तो सूरत हाल थी कुछ ईरान की फतह की, डोनाल्ड ट्रंप की पसपाई की, मुस्लिम ममालिक की बेशर्मी और बेहयाई की। लेकिन अब आपको वो खबर बताएं जिसमें शायद आपका दिल सुनने के लिए पता नहीं तैयार है या नहीं है। वो खबर ये है कि पाकिस्तान फौज की लॉटरी निकल आई है। अब लॉटरी कैसे निकली है, ये भी बड़ी दिलचस्प मामला है। देखें जी, पाकिस्तान जो एक पूरी रियासत है, जो पूरी रियासत की अमारत है ना, इस अमारत में फौज जो है वो बड़ी ताकतवर है। और फौज जब भी पाकिस्तान को आलमी दुनिया में कभी जरूरत पड़ती है तो पाकिस्तान की फौज लब्बैक कहती है, इसलिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जब पाकिस्तान की फौज की जरूरत नहीं होती किसी भी मुल्क को, तो पाकिस्तान की भी अहमियत नहीं होती। यानी पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को पाकिस्तान की फौज के नाम से जानती है, ये देखती है, या उसको इंपॉर्टेंस तब दी जाती है जब पाकिस्तान फौज से कोई काम लेना होता है, क्योंकि ये दुनिया गिव एंड टेक का मामला है। यहाँ पर जो सफारती ताल्लुकात होते हैं वो ऐसे ही चलते हैं कि अगर मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक है तो वो इसलिए है कि मेरा कोई जाती फायदा होगा, यानी मेरे मुल्क का फायदा होगा, माफ कीजिएगा, जाती फायदा नहीं। जाती फायदा तो हमारे जर्नल सोचते हैं। तो पूरी दुनिया को जब पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस मालूम होती है तो वो फौज के लिए मालूम होती है। और यही वजह है कि इसके पीछे कहानी ये है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो किराए पर हमेशा दस्तयाब होती है। हमने देखा कि पाकिस्तान की फौज यूएन मिशन में भी काम करती है, पाकिस्तान की फौज जो है यूक्रेन में भी उन्होंने अपना किरदार अदा किया, वो रूस में भी अपना काम करते हैं, वो अफगानिस्तान में भी अपना काम करते हैं, वो उन्होंने जो है अपना जनाबे वाला श्रीलंका में भी अपना काम किया। और उसके साथ साथ जब बोर्ड ऑफ पीस का मामला आया तो तब भी पाकिस्तान की फौज जो है वहां पर डी मिलिटराइजेशन के लिए, गजा को पुरअमन बनाने के लिए पाकिस्तान की फौज जो है वो उसकी जरूरत पड़ी। यही वजह है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने फील्ड मार्शल कहने लगे, वरना उनकी इस नाजायज हुकूमत को अमरीकी हिमायत तो बिल्कुल भी हासिल नहीं होनी थी। तो अब सूरत हाल ये है कि जब मिडिल ईस्ट में अमरीका को पसपाई हो रही है, मिडिल ईस्ट में अमरीका अब उनकी फौजों को वापस जाना हो सकता है, पड़ सकता है, तो पाकिस्तान की फौज की डिमांड बढ़ चुकी है। यानी ये अब डिमांड सप्लाई का मामला है और पाकिस्तान की फौज किराए के ऊपर कतर को भी दस्तयाब होगी, पाकिस्तान की फौज किराए के ऊपर सऊदी अरब को भी दस्तयाब होगी, पाकिस्तान की फौज किराए के ऊपर मुत्तहिदा अरब अमारात को तो खैर ये शायद दस्तयाब ना हो, क्योंकि यूएई क्योंकि सऊदी अरब के साथ मामला जो है वो इनका डिफेंस पैक्ट हो चुका है। तो कतर और उसके साथ साथ सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान की फौज की खिदमत हासिल करेंगे। और इस बार बड़ी लॉटरी निकलेगी। हरिमैन शरीफैन का बहाने ये बनाते हैं, लेकिन असल मसला इन शाहों की, इन बादशाहों की नौकरी है, चाकरी है, और इनकी नौकरी करेंगे, इनकी हिफाजत करेंगे। और हमारी फौज जो है, क्योंकि अमेरिका नाकाम हो चुका है, अमेरिका की बड़ी बुरी सूरत हाल है, तो वहां पर पाकिस्तान फौज अगर बैठ जाए तो अमेरिका के लिए भी कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका अगर पाकिस्तान की फौज वहां पर बैठेगी तो अमेरिका ये समझेगा कि हम ही बैठे हुए हैं, बल्कि इजराइल भी ये समझेगा कि हमारी ही फोर्सेस बैठी हैं, क्योंकि इनको इस फोर्सेस से, इस फौज को खतरा अमेरिका को कोई नहीं है, इजराइल से भी कोई खतरा नहीं है। इनको खतरा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फौज को, मुसलमान ममालिक से है, मुसलमानों से, अपने लोगों को से है, क्योंकि ये फौज नहीं है, ये किराए के ऊपर चौकीदार हैं, और ये किराया लेंगे, जो भी किराया देगा, जो भी इनको मुआवजा देगा, ये उसके लिए बड़े अच्छे काम करेंगे। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना फीडबैक जरूर देता रहा करें। अल्लाह हाफिज।